अप्रैल 1984 की एक कड़ाके की ठंड भरी सुबह थी। हिमालय की ऊंचाइयों में बर्फीली हवाएं इतनी तेज चल रही थी कि इंसान का खड़ा रहना भी मुश्किल था। तापमान -40 डिग्री के आसपास था। चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ, ना कोई शहर, ना कोई रास्ता और ना ही इंसानी जिंदगी के कोई निशान। लेकिन उसी सुबह भारतीय सेना के कुछ जवान हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और धीरे धीरे बर्फ में अपने कदम जमा रहे होते हैं। उनके पास सीमित ऑक्सीजन है, शरीर ठंड से सुन्न हो रहा है और हर कदम मौत के बिल्कुल करीब है। लेकिन असली हैरानी की बात यह नहीं थी। असल हैरानी यह थी कि इन जवानों को खुद भी पूरी तरह नहीं पता था कि वे जिस जगह उतर रहे हैं वो कुछ ही घंटों में दुनिया की सबसे ऊंची जंगभूमि बनने वाली है। और उससे भी बड़ा सच ये था कि अगर भारत ने उस दिन कुछ घंटे भी देर कर दी होती तो शायद सियाचिन ग्लेशियर आज भारत के पास नहीं होता। एक ऐसी जगह जहां दुश्मन से ज्यादा खतरनाक दुश्मन है मौसम, जहां गोलियों से कम और हिमस्खलन, ठंड और ऑक्सीजन की कमी से ज्यादा सैनिक शहीद हुए हैं। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि भारत को अचानक दुनिया की सबसे कठिन जगह पर सेना भेजनी पड़ी? क्यों भारत और पाकिस्तान दोनों एक ऐसे ग्लेशियर के लिए लड़ने को तैयार थे जहां इंसान का जिंदा रहना भी लगभग असंभव है? आज की कहानी शुरू होती है सियाचिन से, दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे ऊंचे ग्लेशियर से। हिमालय की ऊंचाइयों में फैला हुआ सियाचिन ग्लेशियर लगभग 76 किलोमीटर लंबा है। यहां की ऊंचाई कई जगहों पर 20,000 फीट से भी ज्यादा है। इस जगह को दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यहां कोई सेना नहीं थी। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और पहला भारत पाक युद्ध खत्म हुआ, तब दोनों देशों के बीच एक सीज फायर लाइन तय की गई। नक्शे पर यही लाइन एक जगह तक खींची गई थी, NJ 9842 नाम के पॉइंट तक। उसके बाद नक्शे में सिर्फ इतना लिखा गया था, थेन्स नॉर्थ टू द ग्लेशियर्स, यानी इसके बाद लाइन उत्तर दिशा में ग्लेशियरों की तरफ चली जाती है। लेकिन समस्या ये थी कि उस समय किसी ने यह साफ नहीं बताया कि ये लाइन किस ग्लेशियर तक जाती है। उस समय शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि भविष्य में यही छोटी सी अस्पष्ट लाइन इतनी बड़ी समस्या बन जाएगी। कई सालों तक यह इलाका लगभग अनछुआ रहा। लेकिन 1970 के दशक में पाकिस्तान ने धीरे धीरे एक चाल चलनी शुरू की। पाकिस्तान ने विदेशी पर्वतारोहियों को परमिट देना शुरू किया ताकि वे सियाचिन के आसपास के पहाड़ों पर चढ़ाई कर सके। पहली नज़र में यह सिर्फ एक पर्वतारोहण गतिविधि लगती थी, लेकिन असली बात कुछ और थी। ये परमिट पाकिस्तान की तरफ से जारी किए जा रहे थे। इसका मतलब यह था कि दुनिया के सामने धीरे धीरे यह संदेश जा रहा था कि सियाचिन शायद पाकिस्तान के नियंत्रण में है। धीरे धीरे कई विदेशी नक्शों में भी सियाचिन को पाकिस्तान के हिस्से के रूप में दिखाया जाने लगा। भारत को इस बात का पता तब चला जब भारतीय सेना के अधिकारी और पर्वतारोही नरेंद्र कुमार ने इस इलाके में एक अभियान था। उन्होंने देखा कि कई अंतर्राष्ट्रीय नक्शों में सियाचिन को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया जा रहा है। यह सिर्फ नक्शे की गलती नहीं थी, यह एक रणनीतिक दावा बनता जा रहा था। अगर पाकिस्तान पहले यहां आकर बैठ जाता तो भारत के लिए लद्दाख का पूरा इलाका खतरे में पड़ सकता था। भारतीय सेना ने इस खतरे को गंभीरता से लेना शुरू किया। लेकिन असली खतरे की घंटी 1983 के अंत में बजी। भारतीय खुफिया एजेंसियों को एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी मिली। पाकिस्तान बड़ी मात्रा में आर्कटिक युद्ध के उपकरण खरीद रहा था। ये उपकरण आम सेना के लिए नहीं होते, ये खास तौर पर ग्लेशियर और बर्फीले इलाकों में लड़ाई के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका मतलब साफ था, पाकिस्तान भी सियाचिन पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। अगर पाकिस्तान पहले पहुंच गया तो उसे वहां से हटाना लगभग असंभव हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ों की लड़ाई का सबसे बड़ा नियम है, जो ऊंचाई पर होता है वही ताकतवर होता है। भारतीय सेना ने तुरंत फैसला किया कि पाकिस्तान से पहले सियाचिन की ऊंचाइयों पर कब्जा करना होगा। यहीं से शुरू हुई एक बेहद गुप्त योजना। इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन मेघदूत। इस मिशन का लक्ष्य था सियाचिन के सबसे महत्वपूर्ण दर्रों और चोटियों पर पाकिस्तान से पहले कब्जा करना। लेकिन यह मिशन जितना आसान सुनाई देता है उतना था नहीं। समस्या सिर्फ दुश्मन नहीं था, समस्या थी प्रकृति।
सियाचिन में तापमान कई बार -50 डिग्री तक चला जाता है। यहां ऑक्सीजन बेहद कम होती है। तेज बर्फीले तूफान कभी भी आ सकते हैं। एक छोटी सी गलती और सैनिक सीधे मौत के मुंह में जा सकता था। भारतीय सेना को पहले अपने सैनिकों को इस खतरनाक वातावरण के लिए तैयार करना था। सैनिकों को हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग दी गई। उन्हें सिखाया गया कि कैसे माइनस तापमान में जिंदा रहना है, कैसे ग्लेशियर पर चलना है और कैसे कम ऑक्सीजन में लड़ाई लड़नी है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी थी। सैनिकों को वहां पहुंचाया कैसे जाए। सियाचिन तक कोई सड़क नहीं थी, इसलिए भारतीय सेना को हेलीकॉप्टर के जरिए सैनिकों को वहां उतारना था। यह मिशन भारतीय वायुसेना ने संभाला। उस समय जो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए गए उनमें सबसे अहम था चीता हेलीकॉप्टर। ये छोटे लेकिन बेहद भरोसेमंद हेलीकॉप्टर थे जो ऊंचाई पर उड़ सकते थे। लेकिन इतनी ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर उड़ाना भी आसान नहीं था। कम ऑक्सीजन की वजह से हेलीकॉप्टर की ताकत कम हो जाती है। कई बार ऐसा लगता था जैसे हेलीकॉप्टर बस गिरने ही वाला है। फिर भी भारतीय वायुसेना के पायलटों ने यह जोखिम उठाया और आखिरकार वो दिन आ गया जिसने इतिहास बदल दिया। 13 अप्रैल 1984 की सुबह भारतीय सेना के पहले जवान हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और बर्फ से ढकी उन ऊंचाइयों की तरफ बढ़ने लगते हैं। उनका लक्ष्य था सियाचिन के 3 बेहद महत्वपूर्ण दर्रे। ये दर्रे रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण थे। जो भी इन्हें नियंत्रित करता वो पूरे इलाके पर नजर रख सकता था। भारतीय सैनिकों ने बेहद मुश्किल हालात में चढ़ाई शुरू की। हर कदम पर बर्फ थी, हर सांस लेना मुश्किल था। लेकिन भारतीय सैनिकों ने हार नहीं मानी। कई घंटों की कठिन चढ़ाई के बाद आखिरकार भारतीय सैनिक इन दर्रों तक पहुंच गए। और जब तक पाकिस्तान को पूरी तरह समझ आता कि क्या हो रहा है, भारत पहले ही सियाचिन की ऊंचाइयों पर बैठ चुका था। कुछ दिनों बाद पाकिस्तान की सेना भी वहां पहुंची। देर हो चुकी थी। भारत ऊंचाई पर था और पाकिस्तान नीचे। पहाड़ों की लड़ाई में ऊंचाई पर बैठा सैनिक हमेशा फायदे में होता है। इसके बाद कई झड़पें हुई, लेकिन भारत ने अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखी और इस तरह सियाचिन ग्लेशियर पर भारत का नियंत्रण स्थापित हो गया। लेकिन असली लड़ाई दुश्मन से नहीं थी। सियाचिन में हर दिन सैनिकों को प्रकृति से लड़ना पड़ता है। यहां हिमस्खलन कभी भी आ सकता है। बर्फीले तूफान अचानक शुरू हो सकते हैं। ऑक्सीजन की कमी से शरीर कमजोर होने लगता है। कई सैनिकों को फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है, जिसमें शरीर के अंग तक काटने पड़ जाते हैं। सियाचिन में कई सैनिक दुश्मन की गोली से नहीं बल्कि मौसम से शहीद हुए हैं। फिर भी भारतीय सैनिक आज भी वहां डटे हुए हैं, क्योंकि सियाचिन सिर्फ एक ग्लेशियर नहीं है, यह भारत की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण जगह है। अगर पाकिस्तान यहां कब्जा कर लेता तो भारत के लिए लद्दाख की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन 1984 में भारतीय सैनिकों ने वह कर दिखाया जो दुनिया को असंभव लगता था। उन्होंने दुनिया की सबसे कठिन जगहों में से एक पर जाकर कब्जा कर लिया और तभी से सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र बन गया। आज भी भारतीय सैनिक उस बर्फीली जंगभूमि पर तैनात है। हर साल हजारों सैनिक वहां ड्यूटी करते हैं और यह सब संभव हुआ उस साहसी मिशन की वजह से जिसे इतिहास में ऑपरेशन मेघदूत के नाम से जाना जाता है। अगर उस समय भारत ने कुछ घंटे भी देर कर दी होती तो शायद आज सियाचिन की कहानी कुछ और होती। लेकिन उस दिन भारतीय सैनिकों ने बर्फ से ढकी उन ऊंचाइयों पर कदम रखा और इतिहास हमेशा के लिए बदल गया।